Subscribe now and press the bell icon. नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद श्रीवास्तव और अपने चैनल लर्निंग मैथ इस सोजी अनमोल में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपके सामने लेकर आया हूं 6 नवंबर को होने वाले मेरिट कम मीन्स पेपर का जो दूसरा वाला भाग था शैक्षिक योग्यता वाला, उसके क्वेश्चन। इसमें पहले वीडियो में मैं 1 से 15 तक के क्वेश्चन आपको उनके आंसर्स बता चुका हूं और अब 16 से 30 तक के जो क्वेश्चन 15 क्वेश्चन हैं उनको इस वीडियो में शेयर करूंगा आपके साथ, क्योंकि कौन से आंसर सही होने चाहिए। तो सबसे पहले अपन लोग देख लेते हैं यहाँ पर जो 16 क्वेश्चन है वो देख लेते हैं यहाँ पर। जो 15 क्वेश्चन में पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ उनके आंसर कैसे होंगे और किस तरह से होंगे। अब यहाँ पे 16 प्रश्न अपन लोग देख लेते हैं कि मलेरिया परजीवी का वाहक है। तो आपको पता है कि मलेरिया जो ले जाने वाला जो मच्छर ही होता है, लेकिन तो यहाँ पे अपन देख पा रहे हैं कि मादा एनाफ्लीज मच्छर, जितने भी जो मच्छर से जो फैलते हैं वो कीटाणु वो हमेशा मादा ही होते हैं। तो यहाँ पे 16 जो प्रश्न है उसका जो ए नंबर का सही है कि मलेरिया परजीवी का जो वाहक है वो कौन है, वो मादा एनाफ्लीज मच्छर है। तो 16 का उत्तर ए नंबर का सही होगा। चलिए, संचरणीय रोगों का मुख्य कारण क्या है। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि संचरणीय रोग जो होते हैं वो घर में एक मक्खी जो होती है वो सभी जगह बैठती है, अच्छी से अच्छी जगह भी बैठती है और ख़राब से ख़राब जगह भी मक्खी बैठती है। तो इसी तरह ख़राब जगह से अपने पैरों में उसके रुएँ होते हैं, उसमें वो गंदगी चिपका कर अच्छे पदार्थों में आ जाती है और अपन जो खाने वाली वस्तुएं उन पर बैठ जाती है और वो अपने पेट में चले जाते हैं। इस तरह से अपन लोग बीमार हो जाते हैं, तो रोगों का संचरण होने लगता है। तो 17वां प्रश्न जो है, संचरणीय रोगों का मुख्य कारण क्या है, घरेलू मक्खी है, जिसकी वजह से खाना में कीटाणु आ जाते हैं और वो खाना फिर अपन लोग खा लेते हैं, तो इससे अपन बीमार हो जाते हैं, रोग फैल जाते हैं। तो 17वें प्रश्न का उत्तर डी नंबर का सही होगा, घरेलू मक्खी। 18वां प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न में आया है, पकी हुई फसल को काटने के पश्चात बीजों और दानों को मशीन द्वारा अलग किया जाता है। अब इनमें कौन सी मशीन है। तो देखो, निराई कोई मशीन नहीं होती, जुताई कोई मशीन नहीं होती, ड्रिप तंत्र अपन जानते हैं पानी देने का होता है। तो बीजों को दानों को अलग करने का आपने देखा होगा कि जो हार्वेस्टर होता है, देखा है आपने हार्वेस्टर। तो हार्वेस्टर ये पकी हुई फसल को ये काटता है और फिर उसको साफ भी कर देता है, ये सब। तो ये अपन जान सकते हैं ये कंबाइन हार्वेस्टर होता है। तो यहाँ पे ये कंबाइन, तो बी का 18वें प्रश्न का उत्तर डी नंबर का होना चाहिए, कंबाइन हार्वेस्टर, या यहाँ कंबाइन लिखा है तो कंबाइन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अपन लोग यहाँ पर, और 19वें नंबर का जो प्रश्न है वो देख लेते हैं। इस प्रश्न में लिखा है, चीनी को एल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम का है। तो ये एक तरह से केमिस्ट्री का सवाल है, विज्ञान का सवाल है, और इसमें क्वेश्चन है मतलब विज्ञान का। तो यहाँ पे जो चीनी को एल्कोहल में परिवर्तित करने के जो प्रक्रम होता है, जो प्रोसेस होती है, उसे अपन लोग किण्वन कहते हैं। तो 19वें प्रश्न का उत्तर सी नंबर का सही होगा, किण्वन। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपन लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन लोग। अगले क्वेश्चन में जो 20वां क्वेश्चन है उसमें अपन देख पा रहे हैं कि ऐसी औषधियाँ जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती हैं अथवा उनकी वृद्धि को रोक देती हैं, क्या कहलाती हैं। निश्चित है कि वो औषधियाँ कहलाती हैं, उसने कहते हैं अपन लोग प्रतिजैविक, इंग्लिश में हमने सुना हुआ एंटीबायोटिक्स, है ना। तो कहने का मतलब ये 20वां प्रश्न जो है उसमें ऐसी औषधियाँ जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती हैं अथवा उनकी वृद्धि को रोक देती हैं, तो उन्हें कहते हैं प्रतिजैविक, यानी डी नंबर का उत्तर इसका सही होगा। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं 21वें नंबर का प्रश्न है वो देख लेते हैं। इसमें लिखा है, निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादर में परिवर्तित किया जाता है। पतली चादर का मतलब है बिल्कुल चपटा कर सकते हैं उसको, मतलब वाली पापड़ जैसा कर सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ किसी भी चीज़ को तो पापड़ जैसा अपन लोग उसे खींच सकते हैं या चपटा कर सकते हैं। तो यहाँ पे 21वें प्रश्न का उत्तर जो है वो है जिंक। जिंक को अपन लोग पीट कर पापड़ जैसा पतला कर सकते हैं। तो 21वें प्रश्न का डी नंबर का उत्तर सही होगा, जिंक। 22वां प्रश्न देखते हैं। 22वें प्रश्न में लिखा हुआ है कि धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करती हैं और क्या बनाती हैं। जब धातुएं अम्लों के साथ क्रिया करती हैं, आप लोग जानते हैं कि जो अम्ल होते हैं उसमें हाइड्रोजन होती है, जितने भी अम्ल होते हैं उसमें हाइड्रोजन होती है, और जितने भी क्षार होते हैं उसमें OH होता है, ऑप्शन उसमें OH आता है मतलब मूलक, और इसमें H आता है मूलक। तो यहाँ पे जब धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करते हैं तो जो अम्ल में उपस्थित जो हाइड्रोजन है वो गैस निकल जाती है, यानी 22वें प्रश्न का ए नंबर का सही आंसर होना चाहिए, हाइड्रोजन, ठीक है। चलिए अब अपन 23वें प्रश्न पे आते हैं और वो देख लेते हैं, मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा गोले में परिवर्तन को क्या कहते हैं। तो अपन जानते हैं कि मृत वनस्पति जो होते हैं
सड़ जाते हैं या टूट जाते हैं या पेड़ बहुत सारे ज़मीन में दब जाते हैं और दबने के बाद फिर उनमें बहुत लंबे समय तक कार्बनीकरण की क्रिया चलती है, जिसके कारण वो कोयले में परिवर्तित होते हैं। तो 23वें वाले प्रश्न का उत्तर ए नंबर का सही होना चाहिए, कार्बनीकरण। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपन लोग 24वां प्रश्न यहाँ पे आता है। 24 मिनट को देख लेते हैं। ईंधन के ऊष्मीय मान को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो हमेशा जो ईंधन का जो ऊष्मीय मान होता है उसे जूल के फॉर्म में अपन लोग रखते हैं, यहाँ पे जूल के फॉर्म में रखते हैं। तो यहाँ पे इसका जो मान है, वैसे तो किलो जूल प्रति किलोग्राम होता है, लेकिन यहाँ पे किलोग्राम चूँकि दिया नहीं गया है प्रति में, तो अपन लोग ये डी नंबर का ऑप्शन यहाँ पे लेंगे। 24वें का डी नंबर का उत्तर होगा किलो जूल प्रति ग्राम। ठीक है दोस्तों, चलिए 25वां क्वेश्चन देखते हैं। और 25वां क्वेश्चन देखते हैं, कोयले के अपूर्ण दहन से मुख्यतः कौन सी विषैली गैस बनती है? जब कोयला पूरी तरह से नहीं जलता है और अपूर्ण दहन होता है, मतलब उसमें से कार्बन टाइप का निकलता है, तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, जो अपने शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है। सांस में जाने पर वो शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है। तो वो 25वां जो क्वेश्चन है, कोयले के अपूर्ण दहन से कौन सी विषैली गैस निकलती है? तो वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे आता है 26वां क्वेश्चन। तो इसमें लिखा है मैग्नीशियम 2 mg और ऑक्सीजन O2 जो समीकरण दिया हुआ है, तो उसको संतुलित करने के लिए सही विकल्प कौन सा होगा? इनको कैसे मैनेज करेंगे, कैसे इनका जो है उत्पाद बनेगा इन दोनों को मिलाकर? तो अपन देखें, बैलेंस करने के लिए इसका बनेगा 2 MgO। तो ये आपका 26वें प्रश्न का जो उत्तर है वो डी नंबर का सही है, 2 MgO। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और अपने 27वें नंबर का जो क्वेश्चन आता है वो देख लेते हैं। यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है 27वें नंबर के प्रश्न में कि किस धातु की पन्नी या फाइल का उपयोग भोज्य पदार्थों को लपेटने में किया जाता है? तो आपने देखी होगी जब बर्फ़ी वगैरह बनती हैं या पन्नी देखी होगी आपने, तो वो तो बहुत पतली पतली रहती है, लेकिन जब आपने देखा होगा जब रोटी खाना वाना खाने जाते हैं या खाना को पैक करवाते हैं, तो उसमें एक चमकती हुई चीज़ रहती है, जिसको रोटी लपेट देते हैं और उसी में सब्जी भी उस चीज़ में रख देते हैं, जिससे वो गर्म बनी रहती हैं, है ना। तो अपन देखते हैं 27वें नंबर का जो प्रश्न है उसका उत्तर है एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम की पतली होती हैं पन्नियाँ, जिनमें ये रोटियाँ रखी जाती हैं और गर्म की गर्म भी बनी रहती हैं, ख़राब नहीं होती हैं। ठीक है, तो 27 प्रश्न का उत्तर बी नंबर का एल्युमिनियम होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 28वां प्रश्न। यहाँ शरीर की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कौन सी होती है? तो निश्चित है कि शरीर जो बना हुआ है अपना, वो कोशिकाओं से बना हुआ है और कोशिका सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, तो यहाँ 28 प्रश्न का उत्तर डी नंबर का होना चाहिए, कोशिका। ठीक है दोस्तों, 29वां प्रश्न जो है, इनमें से कौन सा विकल्प उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? तो अपन जानते हैं कि उष्णकटिबंधीय जो वन होते हैं वहाँ बहुत ज़्यादा बरसात होती है उस जगह पर, और कभी सर्दी कभी गर्मी, ये मौसम बना रहता है, तापमान इक्वल सा रहता है वहाँ पर। तो 29वें प्रश्न का उत्तर बी नंबर का होना चाहिए, मध्यम तापमान और अत्यधिक वर्षा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और 30वां प्रश्न देख लेते हैं। इसमें लिखा है, इनमें से किससे ऊन प्राप्त नहीं होती? तो अपन जानते हैं याक होता है, उससे भी, उसके बालों से भी ऊन बनाई जाती है। ऊँट से भी अपन जानते हैं, ऊँट के बालों से भी कंबल वगैरह बनाए जाते हैं। बकरी, यानी बकरी जो भेड़ होती है, उससे भी मतलब ऊन निकाला जाता है और फिर स्वेटर वगैरह ये बनाए जाते हैं। लेकिन कुत्ते से तो कभी नहीं, तो घने बाल वाले कुत्ते से तो ऊन कभी प्राप्त नहीं करते हैं। तो 30वें प्रश्न का उत्तर डी होना चाहिए, घने बालों वाला कुत्ता, इससे ऊन प्राप्त अपन नहीं करते। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और देते हैं अपन लोग 31वां क्वेश्चन। लेकिन यहाँ बात ये आती है कि मैं यहाँ इस वीडियो में आपको 30 तक क्वेश्चन ही बताऊँगा। 31 से 45 तक के क्वेश्चन मैं अगली वाली वीडियो में आपको बताऊँगा दोस्तों। तो कैसा लगा आपको वीडियो में मेरा परफॉर्मेंस, और कैसे लगे आपको आंसर समझाने का तरीका? तो आप इनको देखें, शेयर करें, और अपना जो पेपर दिया था उस पेपर में भी आप देखें कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो गए हैं। तो वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें मुझे, और बताएं कि वीडियो कैसी लगी आपको, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।